यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही रूस ने अमेरिका समेत नाटो देशों को अपनी परमाणु ताकत के नाम पर धमकाना शुरू कर दिया था। यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद भी रूस की धमकियां लगातार जारी हैं और जब पश्चिमी देशों ने युद्ध को रोकने के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिश की तो रूस ने परमाणु हमले की धमकियों को और ज्यादा तेज कर दिया है। अब जंग के महीने भर के बाद आलम यह है कि रूस के जवाब में नाटो देश भी वही भाषा बोलने लगे हैं। इस बात को लेकर डर यह बढ़ता जा रहा है कि कहीं ताकत का जो ये उन्माद है ये वाकई में परमाणु युद्ध में तो नहीं तब्दील हो जाएगा। जरा देखिए रिपोर्ट। यूरोप दौरे के आखिरी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति पोलैंड में यूक्रेनी शरणार्थियों के साथ सेल्फी ले रहे थे। उसी पोलैंड की सीमा से महज 70 किलोमीटर दूर पुतिन ने जो बाइडेन को कुछ इस तरह सलामी दी। यूक्रेन के पश्चिमी छोर में लवीव पर मिसाइल गिराकर लवीव में कम से कम 2 ठिकानों पर रूसी मिसाइलों से निशाना साधा गया। मकसद कुछ ऐसा था कि लवीव से उठ रही लपटें बॉर्डर के उस पार पोलैंड में जमा पश्चिमी देशों के नेताओं को भी दिखाई दे जाए। लवीव के मेयर भी इस हमले का असली मतलब समझ रहे हैं। Сьогоднішніми ударами агресор передає вітання президенту Байдену, який зараз знаходиться в Польщі, а Львів – це 70 кілометрів біля Польщі. І я думаю, що весь світ повинен зрозуміти, що загроза є надзвичайно серйозною. Ніхто не знає наступних планів. Сьогодні всі міста знаходяться в дуже складній ситуації. यानी व्लादिमीर पुतिन अपने हर एक्शन से यही साबित कर रहे हैं कि उनके लिए ना तो अमेरिका की चेतावनी का कोई मतलब है, न नेटो देशों की धमकी का। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा अटलांटिक सागर में उतार दिया। खुद पुतिन समेत उनके विदेश मंत्री और प्रवक्ता अपनी परमाणु ताकत के नाम पर पश्चिमी देशों को बार बार धमका रहे हैं। इन्हीं धमकियों के चलते फ्रांस भी अपनी 4 में से 3 परमाणु पनडुब्बियों को समंदर में उतार चुका है और अब बाइडेन की मौजूदगी के बावजूद पोलैंड बॉर्डर तक मिसाइल दागकर पुतिन ने दबंगई की इंतहा पार कर दी है। इस समय हम लोग वॉक्सॉल में है, जो लेविव का मुख्य रेलवे स्टेशन है, और बड़ी संख्या में लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि वो यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। यहाँ पर एक फ्यूल का, एक पेट्रोल का, ईंधन का एक बहुत बड़ा जखीरा जो आया था और इसी युद्ध के लिए उसको ध्वस्त किया गया। अगर आप जैसे मेरे पीछे देखें तो लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि यहाँ से वो निकल जाना चाहते हैं किसी सुरक्षित स्थान पर। अब तक लवीव को खासा सुरक्षित माना जाता था, लेकिन बीती रात के हमलों के बाद अब कहा यह जा रहा है क्योंकि पोलैंड से जो रसद सामग्री और रक्षा के उपकरण आ रहे हैं उसका एकमात्र मार्ग यही है और इसीलिए अब इसको भी रूस निशाना बना रहा है। 32 दिनों से रूस के सामने डटे यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन के ऐसे भड़काऊ तेवरों को लेकर दुनिया को आगाह कर रहे हैं। रूस बार बार अपने परमाणु हथियारों की डींगे मार रहा है। इससे पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की खतरनाक दौड़ शुरू हो सकती है। ज़ेलेंस्की का डर बेवजह नहीं है। यूरोप में रूस को घेर कर बैठे देश रूस के सामने कमजोर पड़ती अपनी हनक से चिंता में आ गए हैं। दुनिया में दबंगई की रेस में पीछे छूटने के डर से इन देशों ने भी रूस की परमाणु धमकियों का जवाब उसी की भाषा में देना शुरू कर दिया है। नेटो सिर्फ एक सुरक्षात्मक गठबंधन नहीं बल्कि एटॉमिक गठबंधन भी है। अगर यूक्रेन के खिलाफ रूस ज्यादा खौफनाक हथियार इस्तेमाल करता है तो इससे युद्ध का पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा और अगर ऐसा होता है तो मैं गारंटी देता हूं कि नेटो भी उसी तरीके से जवाब देगा। रूस के पास 6000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका के पास करीब 5500, जबकि यूरोपीय देशों में फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। दुनिया के दूसरे हिस्से में चलें तो चीन के पास 350, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160, इजराइल के पास 90 और उत्तरी कोरिया के पास 45 परमाणु हथियार हैं। इन 9 देशों में से भारत, पाकिस्तान और इजराइल को छोड़कर बाकी सब
अमेरिका और रूस के खेमों में साफ साफ बटे हैं। यानी एक परमाणु बटन दबा तो कम से कम 5 बटन और दबने तय हैं। और अगर ऐसा हुआ तो धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे माहौल में किम जोंग ने हाल ही में 6200 किलोमीटर तक मार करने वाली अपनी भारी भरकम मिसाइल का परीक्षण किया है। किम जोंग को पुतिन का मोहरा माना जाता है और विशेषज्ञों का कहना है कि किम ने अपनी मिसाइल पुतिन के इशारे पर ही उड़ाई है। लवीव से गौरव सावंत और कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।